हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। देखिए ये टॉपिक जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है दो एग्जाम्स के लिए, अगर खासकर बात करें तो एक फॉरेस्टर का एक पटवारी का। देखिए इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एक ही सिंगल वीडियो में आपको ये कंप्लीट टॉपिक मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब जल्दी से आगे चलते हैं और आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास, विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया सेंट इनटू स्पेस। तो पहली सैटेलाइट ऑफ इंडिया जिसको स्पेस में सेंड किया गया था वो कौन सी थी? टेम्पल 1, गोसैट, पासाडेना या फिर आर्यभट्ट? बताएं क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास आर्यभट्ट। डी पार्ट इसका आंसर है। कब इसको भेजा था? 1975, ठीक है, 19 अप्रैल 1975 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, विच इज इंडियाज फर्स्ट माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो इनमें कौन सी है? रिसेट 1 है, रिसेट 2 है, रिसेट 5 है या फिर रिसेट 9 है? बताएं। फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है वो आपके पास कौन सा है? रिसेट 1 है, ठीक है। ए पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट डेडिकेटेड टू मॉनिटर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इन 2009। तो किस कंट्री ने इसको लॉन्च करा था? मतलब वर्ल्ड की पहली सैटेलाइट जिसको किस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को मॉनिटर करने के लिए 2009 में इसको लॉन्च करा था। बताएं कौन सी थी? गोसैट जिसको लॉन्च करा था इटली ने या फिर यूएसए ने या फिर जापान ने या फिर चाइना ने? बताएं किसने लॉन्च करा था इसको? ये लॉन्च करा था जापान ने। सी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, नासा's डीप इम्पैक्ट स्पेस मिशन वाज एम्प्लॉयड टू टेक डिटेल पिक्चर ऑफ विच कॉमेट्स न्यूक्लियस। तो नासा का जो डीप इम्पैक्ट स्पेस मिशन था उसको एम्प्लॉय करा गया था किसकी पिक्चर्स को ऑब्टेन करने के लिए, लेने के लिए, ठीक है। टेम्पल 9 है, टेम्पल 4 है, टेम्पल 3 है या टेम्पल 1 है? बताएं। वो आपके पास टेम्पल 1। नेक्स्ट हमारे पास, विच कंट्री इज द ल्यूनर ऑर्बिटल मिशन सेलिने 1 रिलेटेड। तो सेलिने 1 जो है ये एक ल्यूनर ऑर्बिटल मिशन है और ये किस कंट्री का है? चाइना का है, जापान का है, यूएसए का है या फिर इंडिया का है? बताएं। ये आपके पास किसका? जापान का। बी पार्ट इसका क्या है? आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इन विच डायरेक्शन डू जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ऑर्बिट द अर्थ। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो हैं वो किस डायरेक्शन में मूव करती हैं? ईस्ट टू वेस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट है, नॉर्थ टू साउथ है या फिर साउथ टू नॉर्थ है? बताएं। वो होगा आपके पास वेस्ट टू ईस्ट। बी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो क्या होता है? विंड एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, सोलर एनर्जी या फिर थर्मल पावर है? तो इलेक्ट्रिक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट में रहता है वो होता है कौन सा? सोलर सेल्स। सी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, What is the name of the lander launched by NASA on Mars in 2008? तो उस लैंडर का नाम क्या है जिसको नासा ने लॉन्च करा था मार्स के ऊपर 2008 में? फिनिक्स है, स्पुतनिक है, आर्यभट्ट या फिर नन ऑफ दिस? कौन सा है वो? बताएं। वो होगा आपके पास फिनिक्स। ए पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, What was the name of the first satellite launched by सोवियत यूनियन in space? क्या नाम था उसका? स्पुतनिक 1 है, 3 है, 7 है या फिर 5 है? तो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय सोवियत यूनियन इन स्पेस जो थी वो थी कौन सी आपके पास? स्पुतनिक 1। फर्स्ट ए पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग ए रडार। तो क्या है इसका पर्पस है? टू आइडेंटिफाई रिमोट ऑब्जेक्ट्स, टू लोकेट रिमोट ऑब्जेक्ट्स या फिर बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस? तो पर्पस जो होता है रडार को यूज़ करने का वो होता है किस चीज़ के लिए? एक तो आइडेंटिफाई करने के लिए, दूसरा लोकेट करने के लिए रिमोट ऑब्जेक्ट्स को, मतलब दोनों। ये इसका आंसर है, ठीक है। सी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, वाई आर सैटेलाइट लॉन्च सेंटर्स जनरली लोकेटेड नियर द इक्वेटर। तो जो सैटेलाइट लॉन्च सेंटर जो होते हैं ना वो इक्वेटर के पास ही वो लोकेट होते हैं, ठीक है ना, वहीं पर उनको स्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों है? ड्यू टू मिनिमम ग्रेविटेशन फोर्स होने की वजह से, ड्यू टू मैक्सिमम होने की वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स मैक्सिमम होने की वजह से, ड्यू टू मिनिमम ग्रेविटेशन फोर्स या फिर ड्यू टू नो ग्रेविटेशन फोर्स या फिर नन ऑफ द अबव? बताएं क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास ड्यू टू मिनिमम ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स के कम होने की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट। कौन सा है? क्या नाम है उसका? क्वांटम है, कॉसी है, कोलंबिया है या फिर पासाडेना है? बताएं। वो होगा आपके पास कौन सा? कोलंबिया। सी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वाज इसरो इस्टेब्लिश्ड। इसरो कब इस्टेब्लिश हुई है? 15 अगस्त 1947 को,
15 अगस्त 1969 को, मतलब 69 को, 15 अगस्त 1979 को, या फिर 15 अगस्त 2001 को? बताएं। तो इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इस्टेब्लिश हुई है कब? 15 अगस्त 1969 में, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बताएं। बेंगलुरु में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। वट इज़ द नेम गिवन टू इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम? तो क्या नाम दिया गया उसको? गगनयान है, चंद्रयान है, आर्यभट्ट, या फिर ऑल? बताएं। वो दिया गया आपके पास गगनयान, ए पार्ट इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास फ्रॉम वेयर वाज द इनसेट 1A? इनसेट 1A जो है इसको कहाँ से, मतलब ये देखें तो पहली मल्टीपर्पज सेटेलाइट है इनसेट क्लास की, ठीक है। इसको कहाँ से लॉन्च करा था? यूएसए से, चाइना से, रशिया से, या फिर जापान से? बताएं। इनसेट 1A जो है इसको लॉन्च करा था कहाँ से? यूएसए से, यूएसए के फ्लोरिडा से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या है। विच सैटेलाइट वॉज जॉइंटली लॉन्च्ड बाई इंडिया एंड फ्रांस टू स्टडी वाटर साइकिल एंड एनर्जी एक्सचेंज इन ट्रॉपिकल रीजन्स? तो कौन सी सैटेलाइट जो है जॉइंटली लॉन्च करी थी इंडिया और फ्रांस ने? किसके लिए? वाटर साइकिल की स्टडी के लिए और फिर एनर्जी एक्सचेंज इन ट्रॉपिकल रीजन्स में, ठीक है। इस चीज़ को देखते हुए ट्रॉपिक्यूस है, गामा ट्रॉपिक्यूस है, बेटा ट्रॉपिक्यूस है, या फिर मेगा ट्रॉपिक्यूस है? बताएं। तो कौन सी सैटेलाइट लॉन्च करी थी? वो करी थी मेगा ट्रॉपिक्यूस, डी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट करमन लाइन इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड बाउंड्री ऑफ स्पेस, ओके, विच इज डैश अबव मीन सी लेवल? तो अबव मीन सी लेवल से कितनी ये ऊंची मतलब हाइट पर होती है? ये 100 किलोमीटर है, 200 है, 150 है, या फिर 70 है? बताएं कितनी होती है ये? विच इज 100 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल, ओके। करमन लाइन, सॉरी लाइव नहीं, लाइन, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए। विच सैटेलाइट इज लॉन्च्ड बाय इंडिया फॉर डायरेक्ट टू होम, DTH, ठीक है, टीवी ट्रांसमिशन? तो किस सैटेलाइट को लॉन्च करा था? इनसेट 1A, इनसेट 1, इनसेट 1B, या फिर ऑल? तो क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास इनसेट 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट रोहिणी क्लास सैटेलाइट लॉन्च्ड? रोहिणी क्लास सैटेलाइट लॉन्च को कब, सैटेलाइट को कब लॉन्च करा था? अब ये भी चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि रोहिणी जो है ये पहली सैटेलाइट है। अब देखिए रोहिणी वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड फ्रॉम इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल। इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल से पहली लॉन्च की जाने वाली सैटेलाइट जो है वो कौन सी है? रोहिणी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ऊपर देखें, क्वेश्चन वही है कि इसको किस ईयर में क्या करा था? लॉन्च करा था। 1970 में, 81 में, 80, या फिर नन? बताएं क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास 1980 में। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन वाज द फर्स्ट एजुकेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया? सॉरी विच वाज द फर्स्ट एजुकेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया? कौन सी है? एजुकैट है, एजुसैक है, एजुसैट है, या फिर नन? बताएं। तो क्या है वो होगा आपके पास एडुसैट, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट वाज द फर्स्ट लैंडर टू लैंड ऑन द सरफेस ऑफ मार्स? कौन सा लैंडर है? विकिंग लैंडर ऑफ नासा 1976 में, विकिंग लैंडर ऑफ इसरो का, जाक्सा का, या फिर नन ऑफ दिस? तो फर्स्ट लैंडर टू लैंड ऑन द सरफेस ऑफ मार्स जो है वो नासा का, वो है 1906 वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट रोबोट स्पेसक्राफ्ट टू एक्सप्लोर वेनस? तो फर्स्ट रोबोट स्पेसक्राफ्ट का हमें क्या करना है? नाम बताना है। मैगिल है, मैगिलन है, मैगिलम है, या फिर नन्ना ऑफ द अबव है? बताएं क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास मैगिलन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मैसेंजर मिशन ऑफ नासा वाज लॉन्च टू स्टडी विच प्लैनेट? तो किस प्लैनेट के लिए इस मिशन को लॉन्च करा था? इसमें ऑप्शंस देखें आप। ऑप्शन से हमारे पास वेनस, अर्थ है, जुपिटर, या फिर मरकरी है? बताएं किसके लिए था? ये था आपके पास मरकरी के लिए, डी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस दैट ट्रांसमिट सिग्नल इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ओके, आफ्टर रिसीविंग सिग्नल्स फ्रॉम अर्थ स्टेशंस इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स? तो इस डिवाइस का हमें क्या करना है? नाम बताना है, ठीक है। जो करती है, ट्रांसमिट करती है सिग्नल्स को इन ऑल डायरेक्शंस में, ठीक है। ट्रांसमीटर कहते हैं उसको, एंटीना है, ट्रांसपॉन्डर है, या फिर टेलीग्राफ है? बताएं वो होगा आपके पास कौन सा? ट्रांसपॉन्डर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास इन विच ईयर वाज द फर्स्ट जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट सिनकॉम 2 लॉन्च्ड? तो किस ईयर में इसको लॉन्च करा था? 24 जुलाई 1963 को, या फिर इसको, या फिर इसको, या फिर इसको? बताएं कब ये लॉन्च हुई थी? इसको लॉन्च करा था 26 जुलाई 1963 को, 1963 में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। हु वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू वर्क इन आउटर स्पेस? ऑप्शन हैं एलेक्सी लिनोव, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, राकेश शर्मा, या फिर कल्पना चावला? बताएं वो होगा आपके पास एलेक्सी लिनोव,
नेक्स्ट, हु व्हाट वाज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑर्बिटल स्टेशन, स्पेस स्टेशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिटल स्टेशन के बारे में बताना कौन सा है, सल्यूक 1 है, सलियाक 1 है, सल्यूट 1 है या फिर नन ऑफ दिस, बताएं। वो आपके पास कौन सा, सल्यूट 1, ए सी पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, विच लॉन्च व्हीकल हैज़ बीन गिवन द निक नेम फैट बॉय बाई द साइंटिस्ट ऑफ इसरो। तो कौन सी लॉन्च व्हीकल को ये नाम दिया हुआ है, GSLV, मतलब GSLV क्या हो गया, ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ओके। GSLV M की फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फिर फोर्थ है, बताएं। वो आपके पास कौन सी, GSLV M के थर्ड, सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, आदित्य L1 मिशन, ओके, प्लान टू बी लॉन्च इन 2023 टू स्टडी विच कॉस्मिक बॉडी। तो देखिए ये तो ऑलरेडी ये वाला हो चुका है, ठीक है ना। तो आदित्य L1 मिशन जो है ये किसके लिए लॉन्च कर रहा था, मतलब किसके लिए, ये मून्स कोरोना के लिए है, सन्स कोरोना के लिए है, सोलर फ्लेयर्स के लिए, या फिर बोथ बी एंड सी के लिए, बताएं। तो आदित्य मिशन जो है ना, आदित्य L1 मिशन जो है ये किसके लिए है, बोथ बी एंड सी के लिए, सन का कोरोना और सोलर फ्लेयर्स को स्टडी करने के लिए, ठीक है, मतलब सन की स्टडी करने के लिए सर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज गगन, GPS एडिड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। गगन क्या है, ये इंडिया सैटेलाइट बेस्ड एयर ट्रैफिक नेविगेशन सिस्टम है, या फिर लैंड ट्रैफिक नेविगेशन सिस्टम है, या फिर वाटर ट्रैफिक है, बताएं, या फिर नन ऑफ दिस। तो गगन जो है आपके पास ये क्या है, इंडिया सैटेलाइट बेस्ड एयर ट्रैफिक नेविगेशन सिस्टम है, ये पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, इन विच स्पेसक्राफ्ट डिड नील आर्मस्ट्रॉन्ग ट्रेवल टू मून। तो किस स्पेसक्राफ्ट में ट्रेवल करा, अपोलो 11 में, अपोलो 111 में, अपोलो 11, नन ऑफ दिस, यहाँ पर 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है ना। तो चलिए बताएं इसका आंसर क्या होगा, वो होगा आपके पास अपोलो 11, इसका सी पार्ट भी आंसर है और इसका ए पार्ट भी आंसर है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो कौन किसको कहते हैं, हुमीजे बाबा कहते हैं, कदीर खान को कहते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को, या फिर डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहते हैं। तो फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहते हैं किसको, डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहते हैं, डी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, देखिए, हाउ मैनी स्टेजेस आर देयर इन GSLV। तो GSLV में कितने स्टेजेस होते हैं, ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में कितने स्टेजेस होते हैं, 3 हैं, 4 हैं, 6 हैं या 10 हैं, बताएं क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास 3, ए पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन PSLV। PSLV क्या हो गया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसमें कितने स्टेजेस होते हैं, 2 होते हैं, 7 होते हैं, 3 या 4 होते हैं, बताएं इसमें होते हैं कितने, 4, डी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट, द पाथ फॉलोड बाई एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द लैग्रेंज पॉइंट इज कॉल्ड। तो अराउंड द लैग्रेंज पॉइंट जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या करती है, पाथ को क्या करते हैं, फॉलो करती हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, साइलेंट ऑर्बिट कहते हैं, एक्सिस कहते हैं, या फिर हेलो ऑर्बिट कहते हैं, बताएं क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास हेलो ऑर्बिट, डी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, हु गेव द स्टेटमेंट आई एम ए सिटीजन ऑफ गैलेक्सी। किसने दिया ये, कल्पना चावला ने, राकेश शर्मा ने, नील आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर नन ऑफ दिस। तो आई एम ए सिटीजन ऑफ द गैलेक्सी दी है किसने, कल्पना चावला, ए पार्ट इसका आंसर है। बाई वट नेम द इंडियन मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट मेटसैट इज नॉन। इंडियन, ये एक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है इंडिया की, ठीक है, मेटसैट, ठीक। और किसे जानी जाती है ये, आर्मस्ट्रॉन्ग 1 से, कल्पना 1 से, राकेश 1 से, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसको जाना जाता है किससे, मेटसैट को जाना जाता है किससे, कल्पना 1 से, बी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, द फर्स्ट इंडिजीनियस इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेवलप्ड बाय इसरो, ओके, वाज लॉन्च्ड विद द हेल्प ऑफ विच लॉन्च व्हीकल। तो फर्स्ट इंडिजीनियस हो गया खुद की बनाई अपनी, ठीक है ना। तो फर्स्ट इंडिजीनियस इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होती है वो डेवलप करती है किसने, इसरो ने करती है, ठीक है। और उसको लॉन्च करा था, मतलब किस लॉन्च व्हीकल का हेल्प से उसको लॉन्च करा था, वोस्टक लॉन्च व्हीकल से, PSLV से, GSLV से, या फिर LMV3 से। तो किससे करा था, ये करा था रशिया की वोस्टक लॉन्च व्हीकल से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, फ्रॉम वेयर इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-1A वाज लॉन्च्ड विद द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन लॉन्च व्हीकल। तो एक्चुअली आप देखेंगे तो उसको लॉन्च किया कहाँ से था, कजाकिस्तान से, रशिया से, USA से, या फिर चाइना से। वो किया था आपके पास कहाँ से, कजाकिस्तान से, ए पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट, वेयर इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेटेड। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, केरला में, फिर राजस्थान में। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है, केरला के तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या है, व्हाट इज द, यहाँ पर बी ऐसे ही आ गया बीच में,
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MOM? MOM की फुल फॉर्म क्या है? मर्क्यूरी ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जुपिटर ऑर्बिटर मिशन या फिर मून ऑर्बिटर मिशन। तो MOM जो है ये आपके पास है मार्स ऑर्बिटर मिशन। क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन 2013 में इसको लाया था। नेक्स्ट, बाई विच रॉकेट चंद्रयान 2 वाज लॉन्च्ड? तो किस रॉकेट से इसको लॉन्च करा था? GSLV मार्क सेकंड M1 से, GSLV मार्क थर्ड M2 से, GSLV मार्क थर्ड M1 से या फिर ऑल? बताएं। तो किस रॉकेट से करा था? GSLV मार्क थर्ड M1 से। सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, विच इज़ द फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप एस्टेब्लिश बाई इंडिया? तो कौन सी है? एस्ट्रिड है, एस्ट्रोरॉड है, एस्ट्रोसैट है या फिर एस्ट्रोसेक है? एस्ट्रोसेक है, ठीक है ना। तो फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप एस्टेब्लिश बाई इंडिया जो है वो आपके पास कौन सी है? एस्ट्रोसैट। सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44, स्पेस क्राफ्ट नेम्ड न्यू होरिजन वाज लॉन्च बाय नासा टू स्टडी विच स्पेस बॉडी? तो इसको लॉन्च करा था किस स्पेस की किस बॉडी को स्टडी करने के लिए? स्टार्स को, गैलेक्सी को, मून को या फिर प्लूटो को? बताएं क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास प्लूटो को। डी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट, विच वाज इंडियाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट? तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सी इंडिया की? अपोलो 1981 में, और एप्पल 1981 में, ऑरेंज या फिर बनाना? बताएं क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास एप्पल 1981 वाली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46, फ्रॉम विच स्पेस सेंटर चंद्रयान 1 वाज लॉन्च? तो किस स्पेस सेंटर को लॉन्च किया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से, एस्ट्राखान से, कोरू से या फिर केप कैनावेरल से? बताएं। ये किया था आपके पास सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47, विच सैटेलाइट इज पॉपुलर नॉन एज आई इन द स्काई? तो किसको कहते हैं? अपोलो 1 को कहते हैं, एप्पल को कहते हैं, GSAT-1 को कहते हैं या फिर नन ऑफ दिस? तो आई इन द स्काई जो है ना, ये कहते हैं कौन सी सैटेलाइट को? GSAT-1 को, ठीक है। सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48, मंगलयान वाज लॉन्च्ड बाय विच रॉकेट? तो मंगलयान को किस रॉकेट से लॉन्च करा था? PSLV C-25 एक्सेल वेरिएंट या फिर ये या फिर ये या फिर ये? बताएं क्या होगा इसका आंसर? मंगलयान was first launched by this rocket, ठीक है, PSLV C-25 एक्सेल वेरिएंट, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49, इंडिया इज अ डैश कंट्री टू सक्सेसफुली सेंड ए मिशन टू मार्स एंड फर्स्ट कंट्री टू डू इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट पे करने वाली पहली है। ओवरऑल ऐसे देखें तो फोर्थ नंबर पर, सॉरी मैंने आंसर ही बोल दिया। कौन सा है? फोर्थ है, सिक्स्थ है, फिफ्थ है या सेकंड है? आंसर होगा आपके पास कौन सा? फोर्थ। नेक्स्ट है, विच इज़ द फर्स्ट डिफेंस सैटेलाइट ऑफ इंडिया? तो इनमें से फर्स्ट डिफेंस सैटेलाइट ऑफ इंडिया कौन सी है? GSAT-1 है, GSAT-5 है, 9 है या फिर 7 है? बताएं। तो फर्स्ट डिफेंस सैटेलाइट ऑफ इंडिया जो है वो आपके पास कौन सी है? GSAT-7। डी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51, इसरो फर्स्ट स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर हैज़ बीन सेटअप, ये और अपनी ये सेटअप है, ठीक है। हैज़ बीन सेटअप इन, कहाँ पर इसको सेटअप करा है? त्रिपुरा में, मेघालय में, असम में या फिर कर्नाटक में? तो कहाँ पर इसको सेटअप करा है? इसको करा हुआ त्रिपुरा में, त्रिपुरा की अगरतला में, ठीक है, अगरतला। एग्जैक्ट लोकेशन जो इसकी कहाँ पर? अगरतला, ठीक। नेक्स्ट, वेयर इज़ द कल्पना चावला मेमोरियल प्लानिटेरियम लोकेटेड इन इंडिया? तो कहाँ पर है ये? पंजाब, केरला, हरियाणा या फिर दिल्ली में? तो कल्पना चावला मेमोरियल जो है, मेमोरियल प्लानिटेरियम जो है ये लोकेटेड कहाँ पर? ये हरियाणा में। सी पार्ट इसका आंसर है, ओके। चलिए, हाँ अभी और भी है क्वेश्चन। द नैनो मिशन वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन, इसको कब शुरू किया? 2009 में, 7 में, 11 में या 13 में? नैनो मिशन जो है इसको स्टार्ट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब? 2007 में। बी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54, रशियन कॉस्मोनॉट डैश ऑन April 12, 1961 बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू स्पेस, ओके, बाय वोस्टोक 1 स्पेसक्राफ्ट। तो कौन से रशियन कॉस्मोनॉट है जो 12 अप्रैल 1961 में पहले पर्सन ऐसे बने थे जो स्पेस में गए, ठीक है ना? किससे? बाय वोस्टोक 1 स्पेसक्राफ्ट से। अन्ना किकिना है, येलिना कोंडाकोवा है, यूरी गगेरियन है या फिर वैलेंटिना तेरेश्कोवा है? बताएं। होगा आपके पास यूरी गगेरियन, ठीक है। नेक्स्ट एंड आज की इस वीडियो का भी, उस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोटो ऑफ इसरो? इसरो का मोटो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको क्यों बनाया हुआ है? स्पेस टेक्नोलॉजी इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड के लिए, स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड के लिए, स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान या फिर ऑल आर करेक्ट? बताएं क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान। नहीं, पाकिस्तान नहीं है,
ऐसा वैसा कुछ नहीं है, वो होगा आपके पास कौन सा, स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैन काइंड। ठीक है, बी पार्ट इसका आंसर है। ओके, चलिए ये हुई आपकी वीडियो जो है ना इस टॉपिक को लेकर कंप्लीट। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और साथ ही साथ एक अपडेट भी आपको बताता चलूँ कि जो पीडीएफ अगर आपको इन वीडियोस के रिलेटेड जो आप देख रहे हैं अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप एक तो यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, या फिर दूसरा डायरेक्टली आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसी चैनल के नाम से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर सर्च कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ आप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको अब वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें कि कोई सिखाने आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुंचती है। चलिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।